हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं से संबंधित टॉप 35 प्रश्न लेकर आया हूं। ये वनस्पति विज्ञान बॉटनी का पार्ट नंबर फर्स्ट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि इसमें टॉप 35 प्रश्न है। ये वीडियो का पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसमें वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं से संबंधित प्रश्न लाया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आपके लिए। खास तौर से रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे के एग्जाम में अक्सर जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न पर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए दोस्तों। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न लगाए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वीडियो का पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बताइए फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेसन ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। किसको जाना जाता है दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है किसे? बताइए दोस्तों। जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, किसको जाना जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थियोफ्रेट्स। ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जो चिकित्सा के जनक हैं वो हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति का स्रोत किसे माना जाता है? ये जो बॉटनी है वनस्पति विज्ञान होगा इसका हिंदी भाषा, तो किसको जाना जाता है? सबसे पहले किसने उसका उत्पत्ति की थी, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति? तो राइट आंसर रहेगा ग्रीक ने की थी। ठीक है, ग्रीक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेट्स। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेट्स जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताइए, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोनों प्रश्न, जो पहले प्रश्न कराया था क्वेश्चन नंबर 7, और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर का अरस्तु। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु जी हैं। ठीक है, और हिस्टोरिया प्लांटनम पुस्तक के लेखक अभी मैं बताया हूँ आपको थियोफ्रेट्स जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 7 और 8 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का अरस्तु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? बताइए। तो राइट आंसर रहेगा हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उसको हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं, वह विज्ञान जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, बताइए फ्रेंड, कौन सा है? राइट आंसर होगा जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत ही जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर होगा शैवाल का। ठीक है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। ठीक है, शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, उसकी कार्यप्रणाली कैसे है, ये सब फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर
रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न होगा, आप जानते होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जो है परिस्थितिकी के अंतर्गत, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, मतलब फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों के संवर्धन या फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, बताइए। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। राइट आंसर होगा वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से, दोनों से। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बी और सी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी जो है वो वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, अर्थात बी और सी दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड, बताइए फटाफट। राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा परिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी। ठीक है, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को परिस्थितिकी कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, बताइए। राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है, बताइए। राइट आंसर होगा वन के विकास का अध्ययन होता है या वर्णन होता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड इसमें जितने प्रश्न आएगा सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। राइट आंसर होगा बीज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बताइए। राइट आंसर होगा घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। राइट आंसर हो जाएगा फीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फीडोलॉजी के अंतर्गत जो होता है वो भूमि का अध्ययन किया जाता है या भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा आनुवंशिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आनुवंशिकी के अंतर्गत ही आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइए फ्रेंड, क्या कहा जाता है।
पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 25 का वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी के अंतर्गत ही पौधों को नाम दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है, या पोमोलॉजी के अंतर्गत ही फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। परागकणों का जो अध्ययन होता है वो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है फिर बताइए। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो राइट आंसर होगा फाइटोजियोग्राफी। ठीक है, संसार में पौधों का वितरण जो है वो फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों बताइए। फटाफट कमेंट कीजिए यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो राइट आंसर हो जाएगा ओलेरी कल्चर या ऑलेरी कल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत ही साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों बताइए। एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो राइट आंसर होगा डेंड्रोकोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोकोनोलॉजी के अंतर्गत ही वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरी कल्चर। ठीक है, यहाँ पर कल्चर रहेगा, आर्बोरी कल्चर के अंतर्गत ही सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों से संबंधित संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है शारीरिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, शारीरिकी के अंतर्गत पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर होगा फफूंद का। ठीक है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंदों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फफूंद कवक ही होते हैं, ध्यान दिए, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 पर एग्रो फॉरेस्ट्री संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट कमेंट कीजिए। कृषि के साथ साथ उसी भूमि का काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित है एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं बताइए। तो राइट आंसर होगा टिश्यू कल्चर। ठीक है, जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है और आप क्वेश्चन का आंसर गलत मारकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित रही है, चलिए पढ़कर देखते हैं हम। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है, ये सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी के अंतर्गत सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। सब्जियों की खेती जो है वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, ओलेरी कल्चर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, और फलों की खेती पोमोलॉजी के अंतर्गत आती है। ये तीन सही है लेकिन ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें से सही सुमेलित नहीं है, कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी।
सब्जियों की जो खेती है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आती है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।